बहुत सुंदर बात आचार्य देव हमें बता रहे हैं कि अपना भाग बदलोगे। क्या कहा मैंने? अपना भाग बदलोगे तो औरों के भी भाग बदलने में मदद आएगी। पंडित जी क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर? अपना भाग बदलेंगे तो औरों के भी भाग बदलने में हम कार्य सिद्ध कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के यहाँ से सम्मेद शिखर जा रहा था। गाड़ी में कितना शिखर होते हैं विकास भाई? 4 शिखर, एक ड्राइवर और 3 उसकी फैमिली, है ना? जो ऑनर होगा उसको वो बैठेंगे। अगर गाड़ी अकेले लेकर जाएगा तो भी सम्मेद शिखर जाएगा, खर्चा उतना ही लगेगा, टोल टैक्स उतना ही लगेगा और समय भी उतना ही लगेगा। अगर वो व्यक्ति एक मैसेज भेज दे आपके ग्रुप में या मंदिर में सुबह कहे कि शाम के मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूँ, जिस किसी को मेरे साथ चलना है, तो मालूम है कितने लोग सम्मेद शिखर होके आएंगे? रविंद्र जी, अध्यक्ष जी, 4 लोग, एक स्वयं और 3 उनके साथ। शिखर जी जाने से आने तक में जितना भी अर्घ का एक एक चावल चढ़ाएगा, एक एक पद बोलेगा, एक एक माला फेरेगा, और अगर आकर वो दीक्षा भी ले लेगा या संयम धारण करेगा, त्याग करेगा, तो उस ड्राइवर को और उस ऑनर को उतना पुण्य मिलेगा जितना भी कमाया है उसका 17% उसके खाते में अपने आप जुट जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अपना भाग बदलोगे ही, साथ में अगर औरों का भी भाग बदल लिया तो इससे अच्छी बात क्या होगी? एक फैक्ट्री का मालिक होता है, वो कमाता अकेला है, लेकिन पेट कितने लोग का पालन करता है? राकेश जी, आपके पर्दे की दुकान है, कम से कम 5-6 तो लड़के होंगे। पंडित जी आप भी विधान करने जाते हैं, प्रतिष्ठा करने जाते हैं, 3-4 पुजारी तो आपके साथ भी होंगे। रविंद्र जी आपका पुरुष का काम है, 100-50 लोगों को आप भी रोजगार दे रहे होंगे। चंद्रा कॉफी हाउस वाले अनिल भैया हैं, वो भी 100-50 लोग को रोजगार दे रहे हैं। हम भी, हमारे साथ भी लोग चल रहे हैं, आपके साथ भी चल रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है हमारे निमित्त से ना जाने कितनों का चूल्हा जल रहा है, हमारे निमित्त से कितनों का पेट भर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि अपना भाग के साथ साथ हमने कई लोगों के भी भाग को बदलने की क्षमता आ गई है। रिक्शा वाला है, कई बार घर जाता है और रास्ते में कोई मिल जाता है, तो रास्ते में मिलने वाला भी ये सोचता है चलो मुझे रिक्शा मिल गया। क्या मिल गया? अंधेरे में कोई व्यवस्था थी नहीं और रिक्शा मिल गया। और रिक्शा वाला भी, अजय पंकज भाई, वो ये सोच रहा है चलो जाते जाते 100 रुपए कमाई का नसीब मिल गया। निमित्तिक दोनों के ऐसे संबंध जुड़ गए। वो सोच रहा है चलो घरवाली कहती थी एक्स्ट्रा कमाई करो, आज मुझे जाते जाते भी 100 का नोट मिल गया। अब कम से कम घर में एक मिठाई का डब्बा तो चल ही जाएगा, आज कुछ अच्छा नमकीन या कुछ अच्छे पूरी पकवान खा लेंगे। निमित्त कहाँ मिला? उस व्यक्ति का, उसका भी भला हो गया और तुम्हारा भी भला। याद करो आचार्य विराग सागर जी महाराज को, जिन्होंने 45 साल पहले अपने भाग को बदला। क्या बदला पंडित जी? अपने भाग को बदला। उन्होंने अपने भाग को इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने चोला बदला और ये ड्रेस ले ली जो निर्गंध साधु की ड्रेस है। क्या कहा मैंने? एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी 3 दिन से सभी के मोबाइल पर आ रहा है और लोग भी हमसे आकर प्रश्न करते हैं कि आप नग्न क्यों रहते हैं? क्या कहा? जोर से बोलो। अभी मैं आपसे भी पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी भी आपने पूछने की हिम्मत की नहीं। रूढ़ी परंपरा में आपने, हाँ साधु होते हैं, नंगे होते हैं, भगवान भी दिगंबर हैं, वो भी दिगंबर है, बस यही शब्दों को सुन करके हमने वही चीज प्रसारित कर दिया। मालूम है यथा जात रूप। क्या कहा मैंने? कभी आपने मुर्दे को कपड़े पहने हुए देखा है? वो तो आप डालते हो। कभी कभी मरता हुआ व्यक्ति जब होता है ना, तो आप उसको देखना, वो छाती पर रखे हुए एक धागे को भी खींचता है, उसे बेचैनी होती है, उसे ये लगता है अजीत भैया कि ये सब चीज निकाल कर मैं अलग कर दूं। कभी कभी आपको भी घबराहट होती है तो आप पलंग छोड़कर जमीन पे लेट जाते हैं, जमीन छोड़कर खिड़की पे या दरवाजे पर चले जाते हैं, क्योंकि आपको क्या हो रही है? बेचैनी हो रही है।
अंदर से कुछ छोड़ने की ताकत एक आ गई है। तो यथा जात रूप कहा गया। यथा जात रूप का मतलब होता है जैसे 1-2 साल का 3 साल का बच्चा अगर आपके घर में है तो पेंट शर्ट कपड़े लत्ते नहीं पहनता और घूमता है सहज रूप में, उसके अंदर विकृति नहीं है। कपड़े क्यों उतारते हैं मालूम है राकेश जी? इसलिए उतारते हैं कि वसन, क्या कहा मैंने? वसन वासना को ढकने के लिए है। वसन वासना को ढकने के लिए है, और जिसने वासना को ढक लिया है इसलिए उसको वसन की आवश्यकता पड़ती है, और जिसने वासना को त्याग कर दिया है उसे कोई कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। क्या समझ में आए? जिस व्यक्ति को शर्म लगे, अंदर से इंद्रियों की चेष्टाएं बढ़े, तो उसे कोई लंगोटी पहनना पड़ता है या अंडरवियर पहनना पड़ता है या कोई गमछा लगाकर घूमना पड़ता है। आप देखिए, अगर आप बाथरूम में भी हैं और अगर आप नग्न होकर नहा रहे हैं, यहाँ तक कि अंडरवियर भी पहने हैं, और किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया तो आप घबरा जाते हैं कोई आया तो नहीं, जबकि पंडित जी क्या दरवाजा क्या है? नॉक है, बंद है, फिर भी आप घबराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वासना है। हमारे दिगंबर साधुओं में कोई वासना है नहीं। 1000 महिलाएं खड़े कर दो और उनके बीच अकेला साधु भी खड़ा हो जाए, तब भी उसके पूरे शरीर में कहीं से कहीं तक भी वासना जैसी कोई रत्ती भर चीज नहीं होती। और घर की स्त्री छोड़कर कोई बाहर की महिला खड़े हो जाए तो पेंट पहने पहने व्यक्ति के अंदर भी वासना प्रकट हो सकती है। हमारी साधना है। नग्न रहना एक प्रकार का परिचय और एक प्रकार का मूल गुण और एक प्रकार की साधना है। अगर हिम्मत हो तो 5 मिनट नग्न रहकर देख लो, समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी साधना एक दिगंबर साधु आज जैन समाज नहीं सभी समाज के बीच में करती है। आप देखिए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जैन संत के अनुयायी थे, जैन दर्शन के प्रभावित थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने भी जैन दर्शन का डंका बजाया। कई पुस्तकें लिखी तो उसमें सिर्फ यही लिखा कि दिगंबर संत सबसे प्राचीन परंपरा और बहुत महान तपस्वी साधु हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी हुई और इंदिरा गांधी ने तो गजब कर दिया। गोमटेश्वर बाहुबली जो इतना बड़ा मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी बाहुबली भगवान की है, उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उनके दिग्वंदन करके चले गए। उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए जो 12 साल में मस्ताभिषेक होता है, सब जाकर के गोमटेश्वर बाहुबली में अभिषेक करते हैं, वहां पर भगवान के दर्शन करते हैं और वहां रहने वाले सानिध्य प्रदान करने वाले निर्गंत साधुओं के दर्शन करके आशीर्वाद देते हैं। अभी भी वर्तमान में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कम से कम 5-6 साधुओं, बड़े बड़े साधुओं के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के आए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक वो सत्ता में बरकरार हैं। महानुभाव वो कहते भी हैं ये भगवान महावीर का शासन काल जियो और जीरो दो का है। इसीलिए महानुभाव निर्गंत साधु जो भगवान महावीर स्वामी में भेष धारण किया था, क्योंकि 3 प्रकार की चर्या है, एक उत्तम है, दूसरी मध्यम है और तीसरी जघन है। उत्तम जो हम लोग पालन करते हैं, मध्यम जो अन्य साधु पालन करते हैं और जघन में जो आप सभी लोग ग्रस्त में जीवन जीते हैं। 3 प्रकार की साधना है। कई लोग बादाम को अच्छे से चबा लेते हैं। राकेश जी क्या कहा? मनोज भाई क्या कहा मैंने? बादाम को, अखरोट को, पिस्ते को, काजू को बहुत अच्छे चबा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी में गला कर देना पड़ता है। अब आप कहोगे